नमस्कार दोस्तों। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूं एकदम मस्त तंदुरुस्त जबरदस्त जिंदाबाद होगे। और थंबनेल तो देख ही लिए होगे। तो इस पे वीडियो बना बना के और आपको अपडेट दे दे के तंग आ गए हैं और वही सनी देओल वाला डायलॉग याद आता है कि मिलता है क्या सिर्फ तारीख पे तारीख। तो आज इतना ही कहेंगे कि जैसा कि आपको जानकारी है, थोड़ा सा ओवरव्यू दे दे कि जैसा कि आपको जानकारी है कि ग्रुप डी का वैकेंसी आया। और ग्रुप डी का जो 2018 और 19 में वैकेंसी आया था, उसी समय सरकार ने बोला था कि भाई आगे से हम जो भी ग्रुप डी का वैकेंसी रिलीज करेंगे, उसका जो क्वालिफिकेशन मतलब कि योग्यता जो होगी वो आईटीआई होगी, 10th को खत्म कर देंगे। लेकिन जब इस बार 19 के बाद तो उनको वैकेंसी देना नहीं था। और इस बार जब वैकेंसी उनको देने का हुआ तो उनको सीट बहुत कम देना था, क्योंकि ग्रुप डी की वैकेंसी को कभी भी अनुमान लगाया गया है कि 50,000 से कम कभी आएगा नहीं, क्योंकि हर बार इससे ज्यादा ही आता था। तो इस बार भी वही अनुमान था कि लगभग 1 लाख के आसपास वैकेंसी होगी, क्योंकि 5-6 साल बाद आ रही है। तो सब कोई को अनुमान में था, लेकिन उनको वैकेंसी देना था मात्र और मात्र 32,000। तो 18-19 में उन्होंने बोला था कि भाई साहब, हम जो टेक्निकल पोस्ट है उस पे आईटीआई लागू करेंगे और कुछ जो नॉन टेक्निकल पोस्ट है उस पे क्वालिफिकेशन 10th रखेंगे। और इधर बीच में 5-6 साल में इनको जो मैनेजमेंट और इनका जो बड़ा बड़ा विभाग लगा हुआ है, उसमें क्या किया कि नॉन टेक्निकल पोस्ट को खत्म कर दिया गया, क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे काम चल रहा है। आपको भी पता है, जो काम 15,000 में हो जा रहा है उसको के लिए कोई क्यों 30,000 देगा। तो यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे बहुत सारा काम हो जा रहा है, इसीलिए नॉन टेक्निकल पोस्ट को, बहुत सारे पोस्ट को खत्म कर दिया गया। और इस बार जो वैकेंसी आई उसमें लगभग लगभग सारे पोस्ट टेक्निकल हैं। बस उसमें मात्र 5,000, 32,000 में से 5,000 सीट ऐसा है जो कि नॉन टेक्निकल है। तो अभी देखें कि अगर हम 10th को पूरी तरह से साइड कर देंगे, केवल आईटीआई दिखा देंगे, तो मामला तो गड़बड़ हो जाएगा। फिर 10th वाले हो हंगामा कर देंगे, क्योंकि इन्होंने कहीं ना कहीं बोला था ना भाई कि हम कुछ पोस्ट नॉन टेक्निकल वाला 10th पे रखेंगे, और नॉन टेक्निकल तो पोस्टें खत्म कर दिए। तो अब क्या करें? तो अब क्या किए कि अब देखें कि 10th वाला का संख्या ज्यादा है और आईटीआई वालों की संख्या कम है। और उसमें भी बहुत सारे आईटीआई तो इसलिए आईटीआई करते हैं ताकि प्राइवेट में उनको जाना रहता है। तो आईटीआई वाले जितने लोग हैं वो सब के सब तो गवर्नमेंट जॉब का तैयारी करते नहीं है, तो इनका संख्या बहुत कम हो जा रहा है। और इधर तो 10th हो गया, इंटर हो गया, ग्रेजुएशन हो गया, जो सब करके बैठे हैं उसमें भी बहुत सारे लोग ग्रुप डी का फॉर्म डालते हैं। तो अब देखे कि तो मामला फंस गया। तो अब क्या किए कि अभी रिलीज करते समय वैकेंसी को इन्होंने रिलीज कर दिया कि भाई सब कोई फॉर्म डाल सकता है, इसका क्वालिफिकेशन योग्यता जो है सिर्फ और सिर्फ 10th रहेगा। और ये कहीं ना कहीं 100% नाइंसाफी थी। लेकिन हमारा देश जो है, इतिहास गवाह है कि हम लोग को फूट डालो राज करो का शासन का नीति जो है हम लोग पे बढ़िया से काम करता है, इसका इतिहास गवाह है। और यहाँ पे भी वही किया गया। अब क्या हुआ कि यहाँ पे 10th और आईटीआई दो पार्ट में बट गया। अब 10th वाले जो थे वो कह रहे थे कि 10th भी रहेगा, आईटीआई वाले कह रहे हैं कि आईटीआई रहेगा। और यहाँ पे आपस में दोनों भिड़ गए। अब इसमें हमारे जो कुछ नेता टाइप शिक्षक लोग थे, वो बच्चों को बांटने का काम किए। शुरू से हम हर एक वीडियो, आप गुरु इस पे जितने भी वीडियो बनाए हैं, उस हर एक वीडियो में हमने यही किया कि अगर पोस्ट बढ़ाने पे लड़ाई होगा और सबको एकजुट कर होके आएगा, तो कहीं ना कहीं इसका परिणाम पॉजिटिव निकल के आ सकता है। अगर पोस्ट बढ़ाने पे काम नहीं हुआ तो इसका परिणाम पॉजिटिव नहीं आएगा। और कुछ नेता टाइप जो शिक्षक थे, वो बच्चों को बांट दिए, बच्चों को बरगला दिए, बच्चों को भ्रमित कर दिए, क्योंकि ये बच्चे होते हैं, इनके पास इतना सोचने का क्षमता नहीं होता है। एक वीडियो से इनका माइंड वॉश चेंज हो जाता है, एक वीडियो से इनका पर्सपेक्टिव चेंज हो जाता है, एक वीडियो से ही मोटिवेट हो जाते हैं और दूसरा अगला वीडियो से डिमोटिवेट हो जाते हैं, क्योंकि अभी इस उम्र में नहीं पहुंचे होते हैं। और अभी क्या किए कि अब 10th वाले अलग हो गए हैं और आईटीआई वाले अलग हो गए। बच्चे ही अलग नहीं हुए, अब शिक्षक भी अलग हो गए। अब शिक्षकों को भी बांट दिया गया, क्योंकि जो नेता टाइप शिक्षक थे वो क्या किए, वो बोलने लगे कि वो आईटीआई का शिक्षक है तो इसलिए तुम्हारा सपोर्ट कर रहा है। हम लोग जो बहुत सारे लोग कह रहे थे कि भाई वैकेंसी बढ़ाने पे काम किया जाए, तो उनके बारे में कह दिया कि अरे नहीं, वो कोर्स बेच रहा है और 10th वालों को पढ़ा रहा है इसलिए वो कह रहा है। और शिक्षकों को बांट दिया गया। अब इसमें जो बढ़िया बढ़िया जो काम कर सकते थे, वो बेचारे शिक्षक शांत हो गए कि भाई हम साइड हो जाते हैं इससे, क्योंकि इसमें हम कुछ कर ही नहीं पाएंगे। और वो साइड हो गए। और नतीजा यह हुआ कि वो लोग
जो नेता टाइप शिक्षक थे, वो आईटीआई जिंदाबाद है, जिंदाबाद था, जिंदाबाद रहेगा, बच्चों का माइंड वॉश करके कोर्ट में ले गए केस को, ताकि कुछ पैसे का भी इनकम भी हो जाए। और वहां से कोर्ट में लेके गए, और वहां पे हाई कोर्ट में पहले कैट में केस हुआ, ठीक है, बाद में आगे चल के मुद्दा आएगा सारा धीरे धीरे करके, ठीक है ना। देखिएगा कैसे आपको सच्चाई पता चलेगा, जब शिक्षक मार्केट में आना शुरू होंगे ना, बोलना शुरू करेंगे ना, तब आपको पता चलेगा कि इसमें क्या क्या मामला हुआ है। तो पहले तो वो जो मामला था वो कैट में गया, ठीक है, और मामला कैट में जाने के बाद वहां से फिर हाई कोर्ट में चला गया। हाई कोर्ट इस पे तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख देने के बाद 26 जुलाई का इसका लास्ट हियरिंग था हाई कोर्ट में। तो 26 जुलाई को हाई कोर्ट में हियरिंग नहीं हुआ, तो हाई कोर्ट में जो हियरिंग हुआ, जो हुआ वो आपका 28 जुलाई को हुआ। 28 जुलाई को हाई कोर्ट में हियरिंग होता है, और हाई कोर्ट इस पर लास्ट कहता है कि भाई जब कैट इस सब मामले के लिए बैठा हुआ है, तो फिर हमारे पास क्यों, और इस मामले को फिर से वापस कैट को दे दिया। लेकिन एक बात इसने अच्छी की है हाई कोर्ट ने, हाई कोर्ट ने कैट को 30 दिन का समय दिया, मतलब 1 महीने का समय दिया, और बोला इस पे फाइनल डिसीजन दे दो, ठीक है, इस पे फाइनल डिसीजन दे दो। अब इस पे फाइनल डिसीजन दो ही हो सकता है, या तो 10th वालों के पक्ष में भर्ती आ जाए, 10th वालों के पक्ष में भर्ती हो जाए, सॉरी आईटीआई वालों के पक्ष में भर्ती हो जाए। तो भर्ती हो जाए तो उसमें जो भी है इतने 60 लाख, जो 50 लाख भी अगर 10th वाले फॉर्म खड़े होंगे तो उनका क्या होगा भगवान जाने। लेकिन एक तो ही हो सकता है, दूसरा यहाँ पे हाई कोर्ट में रेलवे ने जवाब दिया कि ठीक है हम इस भर्ती को ही निरस्त कर देते हैं, और भर्ती को निरस्त करके वापस से भर्ती लेते हैं। अब अगर भर्ती निरस्त होने वाला डिसीजन आ गया, तो याद रखिएगा जो नेता टाइप शिक्षक ऐसा काम किए हैं ना, बहुत सारे बच्चों का हाय लगेगा और वो कहीं के नहीं रहेंगे। क्योंकि इसमें कहीं ना कहीं 32,000 बच्चों में जो ज्वाइन करेंगे, उसमें हम गारंटी के साथ कह सकते हैं कि 25,000 बच्चे वैसे होंगे जिनके घर में एक टाइम खाना बनने के बाद दूसरा टाइम के लिए सोचना पड़ता है कि सब्जी है कि नहीं है, कि क्या बना के खा लिया जाए, और उनका हाय जरूर लगेगा, ठीक है। तो अब यहाँ पे जो कैट में सुनवाई था वो आपका 18 अगस्त को सुनवाई था, कि भाई साहब 18 अगस्त को यहाँ पे सुनवाई होगा। लेकिन कैट क्या करता है कि कैट जो है इसका सुनवाई 18 अगस्त को नहीं करता है। अब फिर मामला अपना तफड़ी मचता है कि अब क्या होगा। तो बहुत सारे नेता टाइप शिक्षक आते हैं, अब कैट डिसीजन दे दिया, कलेगों का वीडियो देख रहे हैं, गजीब गजीब, मतलब बच्चों को बड़गलाने में क्या मिलता है हमको ही नहीं समझ में आता है। अरे भाई फैक्ट बात बताओ। तो कल एक रील सब देखने में मिला, तो बोल रहे कि अरे कैट में केस चला गया है, यहाँ पे आईटीआई वालों के केस में जान नहीं है, मान के चलो डिसीजन हो गया है 10th वालों के पक्ष में, और अब यहाँ आगे कुछ नहीं होने वाला है। ऐसे कैसे कह सकते हैं, ये तो कोई गारंटी नहीं है ना, कि कैसे कह सकते हैं। इस ये अभी बात कहीं हुआ है नहीं हुआ है, लेकिन वो कह रहा है, और अच्छे खासे शिक्षक है, अच्छे खासे बच्चे उनसे पढ़ से उनके साथ जुड़े हुए हैं, बताइए ऐसे कैसे कह रहे हैं, तो बहुत गलत बात है। तो 18 अगस्त को तो सुनवाई नहीं होता है, लेकिन अब कल आज का जो दिन है 22 अगस्त, ये जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। भगवान से हम यही प्रार्थना कर रहे हैं आज सुबह से कि भाई इसका डिसीजन हो जाए, जो भी हो बच्चों के हित में हो, ठीक है, और जो भी डिसीजन आए बच्चों के हित में आए, और इस प्रक्रिया को आगे बढ़ाया जाए। अब भर्ती से परेशान हो गए और इसमें आपको अपडेट दे दे के परेशान हो गए, अब इस पे अपडेट नहीं देना है भाई। जो भी डिसीजन आ जाए बच्चों के हित में आ जाए, इनका ये जो न्याय इनके पास है, ये जो कर देंगे वही न्याय माना जाएगा। कहा जाता है ना कि हमको न्याय पे विश्वास है, देश पे भरोसा है, देश के कानून पे भरोसा है। तो अभी जो भी कर दे इन पे हमको भरोसा है, और हम यही उम्मीद करेंगे कि बच्चों के पक्ष में इनका निर्णय हो और भर्ती को आगे बढ़ाया जाए, ताकि कुछ का सिलेक्शन हो, कम से कम 32,000 लोग ज्वाइन करें और उनका घर परिवार का स्थिति सुधरे, ठीक है ना। तो आप भी यही भगवान से प्रार्थना कीजिए कि आज का दिन जो है वो अच्छा हो और बच्चों के हित में ही आए। और कृपया करके आप भी किसी का भी उलूल जुलूल वीडियो देख रहे हैं तो उस पर थोड़ा सा विचार करके और सोच समझ के किसी को कमेंट कीजिए, और सोच समझ के ही किसी के पास बोलिए, और सोच समझ के ही किसी का फैन बनिए, ठीक है। फैन इतना जल्दी नहीं बनना चाहिए। जरूरी नहीं है कि वो जो बोल रहा है वो आपके हित के लिए बोल रहा हो, ठीक है। तो थोड़ा सा अगर हम भी ऐसा कुछ बोल रहे हैं तो हमारे बात पे भी विचार कीजिए कि जो बोल रहा है
क्या सही बोल रहा है या गलत बोल रहा है, क्योंकि आपके पास उतना क्षमता है। अब आप 18+ में जा चुके हैं, अगर बात को सोचेंगे ना गहराई में जाके, तो आपको भी सच्चाई पता चल जाएगा। तो आपसे भी यही निर्णय उम्मीद है कि आप भी इस पे ध्यान लगाएंगे और इसको कहेंगे कि नहीं भाई, जो भी हो वो बच्चों के हित में हो और निर्णय हो जाए। ठीक है, क्योंकि इस निर्णय के कारण बहुत सारी चीजें रुकी रहेंगी। आपको पता नहीं है आगे क्या क्या नुकसान होगा आपका। अगली भर्ती रुकी रहेगी, अगर ये भर्ती निरस्त हो जाती है तो सरकार को एक और मौका मिल जाएगा, फिर से इसी 32,000 वैकेंसी को 2025 के लिए दिखा दिया जाएगा। कम से कम एलपी हो गया, एलपी का नया भर्ती आया ना, टेक्नीशियन हो गया, टेक्नीशियन का नया भर्ती आया ना जी, एनटीपीसी प्री लेवल दोनों हो गए, मेंस हो गए, एनटीपीसी का नया भर्ती देना पड़ेगा ना। जब बोले हैं कि हम सालाना लेंगे तब, तो वैसे ही ग्रुप डी होगा तब ना नया भर्ती देगा जी। लेकिन तुम समझ नहीं रहे हो बात को, उलूल जुलूल कुछ भी करते चल रहा हो। तो भाई आप लोग से भी विनती है कि कृपया करके आप लोग भी सोच समझ के, और अगर बच्चों के हित में इतना है तो आप खुद, आपका आत्मा गवाही नहीं देगा। ठीक है, उनको हम बोल रहे हैं जो नेता टाइप शिक्षक है, जो बच्चों को बरगला रहे हैं, जो बच्चों को भ्रमित कर रहे हैं अपने फायदे के चक्कर में। तो ऐसा ना करें। ठीक है, कोई बच्चे को नहीं समझ में आ रहा है, लेकिन ऊपर वाला को सब समझ में आ रहा है, और ऊपर वाला जिस दिन न्याय करता है ना, वो बहुत ढंग से कर देता है। तो इसलिए आप भी इस बात पे को सोचिए, इस बात को विचार कीजिए। ठीक है, और बाकी मिलते हैं आप लोग से निर्णय आने के बाद। अगर इसका निर्णय आ गया तो मजे ही मजे हैं। बाकी 8:20 पे आप ही लोग के लिए, ग्रुप डी के लिए मैराथन ले रहे हैं, 51 मैराथन, 51 दिन में पूरा मैथ कंप्लीट करेंगे एकदम 100%। बेसिक भी करा रहे हैं और आपका पूरा 2024 और 25 का सारा नया सवाल करा दे रहे हैं। तो उसको जुड़िए 8:20 पे इसी चैनल पे। ठीक है ना, और पढ़ने पे ध्यान दीजिए, क्योंकि निर्णय इसका जो भी हो, आपका सिलेक्शन तभी होगा जब आप पढ़ेंगे। फुलूल जुलूल का वीडियो देख के आपका कतई सिलेक्शन नहीं होने वाला है। आपके क्वेश्चन में कतई नहीं आने वाला है कि बताओ भाई ग्रुप डी का अपडेट देने के लिए कितने लोग, किसने सबसे ज्यादा वीडियो बनाया। तो ये कतई क्वेश्चन नहीं आएगा। तो आप ये सब वीडियो देखते मत चलिए, किसी एक का वीडियो देख लिया, आपको जानकारी मिल गई है, बात खत्म कीजिए, अपना पढ़ाई पे ध्यान दीजिए। ठीक है ना, और आपको पढ़ाने के लिए रात दिन एक करके लगे हुए हैं, जो ऐसा उल्टा सीधा करते चल रहे हैं ना, उनको जाके देख लीजिए, उनको पढ़ाना नहीं है और ना कभी जिंदगी में एक फॉर्म डाले हैं। लेकिन वही हाल है कि आज के डेट में सोशल मीडिया वैसा चीज हो गया है ना, कि वो लोग भी इन्फ्लुएंसर बने पड़े हैं जिनका खुद का जिंदगी झंड है। ठीक है, लेकिन सोशल मीडिया पे आके इन्फ्लुएंसर कहला रहे हैं। तो ऐसा कतई थोड़ा सा सोच समझ के, विचार करके। ठीक है, और ग्रुप डी में बहुत ज्यादा कट ऑफ नहीं जाता है, थोड़ा सा मन से पढ़ लेंगे ना तो रिजल्ट आ जाएगा। दो दो बार रिजल्ट ला के बैठे हैं, ग्रुप डी हो, एनटीपीसी हो, एएलपी हो, टेक्नीशियन हो। तो ऐसे ही नहीं बोलते हैं। ठीक है ना, लास्ट टाइम पता होगा कि बीपीएससी का टीचर वाला भी सिलेक्शन हुआ, जिसमें समस्तीपुर अलॉटमेंट था। तो खुद वो दर्द महसूस किए हैं कि भर्ती आने के बाद, तैयारी करने के बाद निरस्त हो जाता है तो क्या होता है, 0.25 से छटने पे क्या दर्द होता है, उस चीज को हम महसूस किए हैं। ठीक है ना, तो इसलिए आप लोग से विनती करते हैं, जो भी हो बच्चों के हित में हो, हम खुश हैं और आप लोग को पढ़ाने के लिए तैयार हैं। 100% पढ़ाएंगे, और जो पढ़ा देंगे उससे बाहर कुछ नहीं आएगा। ठीक है ना, तो मिलते हैं इसका निर्णय आने के बाद। अभी के लिए इतना ही रखते हैं। थैंक यू।